सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूं, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूं। साहबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो, अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों। मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत बता, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेंगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई। शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद, 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई। तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। बहन बहन होती। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक बात बताऊंगी, आपको यकीन आएगा। कहा क्या। कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या। कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाती। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर ये आपके दांतों की शान है
कि उस वक्त तो जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा, एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रह। अब बताओ, तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मजार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताजीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता उसको क्या कहते हैं? अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनिए। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वलियों, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाते वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है, एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में मैं किसके पास ये रखूं, सफर पे जा रहा हूं, किसके पास रखूं? तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं। तो इन्हीं के पास रख दिया और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए। आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा।
तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूं, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने की अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचने के बाद आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दीनार के पास है। हजरत मालिक को दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीरे बरहूत। बीरे बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी। मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड सोने का मामला था, वो बीरे बरहूत पर गया। आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहा ए अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, उसने ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? तो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। कहा वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं तो यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो,
अजम में फुला फुला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया, अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा, तुम फुला फुला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी। वो मेरा भाई, वो मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो तेरा भाई था? देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कह रही मेरा भाई, मेरा भाई। वो मेरा भाई था। और तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है। प्यार तो बहुत है लेकिन उसने बहुत दिल दुखा। वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है, उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे, मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है, मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं और कहते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये है मेरे भाइयों। ये तो गरीब नवाज का मलफूज पढ़ रहा था, अब बात समेट लो। तो गरीब नवाज सरकार कहते हैं मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा कोई गुनाह नहीं। इस तरह गरीब नवाज कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, सुन ले खूबसूरत जुमला गरीब नवाज का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। लोगों जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करोगे तुम कभी अल्लाह वाले नहीं बन सकते। लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखिए। हाँ, लोगों का दिल खुश करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, लोगों को तकलीफ न पहुंचाओ। बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकरीर कर रहे थे अपने अंदाज में। तकरीर खत्म हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबका काम हो गया। सबने कहा हो गया भाई, सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा है। सुन लीजिए क्या अखलाक है मेरे मुर्शिद गरीब नवाज, एक बंदे का काम बचा है। तो सबने परेशान होकर कहा किसका काम? तो उस जवान की तरफ मुखातिब हुए कहा भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो। उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज? कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो। पता चला दयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता। कहा जाता है आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो, जान लेने आए हो ना तो जान ले लो। वो हैरान हो गया, वो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आदमी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, मुझ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है, उठाइए खंजर और मुझ जलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। जा मैं तुझे माफ करता हूं, आज के बाद ऐसी गलती मत करना जा। उसने कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा।
और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा, ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है, क्या कहा, मांग क्या मांगता है। होशियार था वो भी, छोटा मोटा आदमी नहीं, हिंदुस्तान का आदमी होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं, और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं? क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। हैं? भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा तो हज करेगा। हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, ये 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी? बताया ना, वो नए नए मुसलमान, अभी ना कोई जलसा सुना, कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा, और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा कब सुनेगा? जरा बताया तो सही ना। फिर आप कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहा करें, चले हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं भाई, हैं? जरा बताइए ना। हाँ वो कुछ नहीं दे सकते, मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो क्यों कुछ नहीं दे सकते? तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ ना दे। हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है? मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है? कहां से लाए तुम? हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? हम तो, हमारा तो अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नी कहता है देते हैं, कहा सही कहा। तो कुछ लोग कहते हैं ओ तू सुलह कुल्ली तो नहीं हो गया? दोनों को सही कह रहा है। मैंने कहा नहीं, सुलह कुल्लियत को तो आग लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र रजा के वारिस हैं। लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही है। वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। वो कहता है, सुन्नी कहता है देते, उसको नहीं मिला तो वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नियों को मिला, मैंने कहा बिल्कुल मिला, सही कहा। मुझे भी मिलता है, बहुत मिला। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है। अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, इनको नहीं मिला। तो कहा क्यों नहीं मिला? मैंने कहा ऐसे ढुलमुल यकीन लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निज़ामी हमारी जमात के बड़े आलिम बयान करते थे, बहुत मजे लेके बयान करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जो इनसे जुड़ते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। वो देखो सजदा कर रहा है, शिर्क कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सजदा कर रहा है सुन्नी आलिम कभी उसकी तायद नहीं करते। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतु ज़किया ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी कि सजदा ताज़ीमी हराम है। जब हम नबी को सजदा नहीं करते तो वलियों को सजदा क्या करें? मेरे इमाम कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम नबी को सजदा नहीं करते, गैर खुदा को सजदा करना अगर इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सजदा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सजदा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना।
चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है, मौलवी साहब आप भी शरीक है। और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात मिंबर पे कहने की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना, बात तो फिर बात है। अगर चूमना ही शिर्क है तो फिर इस शिर्क से कौन महफूज है? ऐसी बात न कहा करो। तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने चंद साथियों को लेके कि बताएं कि यहाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, बताएं। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल वैसे मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तायद नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज उन लोग का बड़ा प्यारा अंदाज, मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है। वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अरे अल्लाह से मांग, और वो कहता दे दे खाजा दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम सर्दी का, बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे। इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं लूंगा, 5 से। वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था। पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बताया ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए। और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज ने क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं। 40 हज मांगे। और जब 40 हज का, फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात यह है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं, जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए। नबी के लाल ने कहा जा तू 40 हज करेगा, मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की चौखट से वाबस्तगी सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हो गया भाई, सर्दी का मौसम है। मैं आपके चलें चलें, हमारे उलमाए किराम आप सबकी 5 मिनट और सुन लें, 5 मिनट। सुल्तानुल हिंद आज भी देते हैं, सुल्तानुल हिंद आज भी। असल में एक वाक्य आपकी सीरत में लिखा हुआ है। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे, एक हाफिज जी पहुंचे। और पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज अहले इल्म लोग जरा अदब से मांगते हैं, उनका अपने मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। दीजिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया, नाचने वाला डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा देखा जा। उसी वक्त तो उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा और ये डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा बोला, और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ सरकार दीजिए ना, सरकार दीजिए ना, तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया, कुरान उठाया,
उस कुरान को बंद किया, ताक में रखा और ताक में रखकर गरीब नवाज की चौखट पे उंगलियां पटकी, चौखट पे उंगलियां मारी और उंगलियां मार के कहा, गरीब नवाज आपके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते हुए नचनिया, चंद सेकंड में उसकी मुराद पूरी कर दी। और मैं हफ्ते भर से पड़ा हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं। अब मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ नहीं करते। बस जैसे ही हाफिज जी जाने लगे तो क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों से मारिफत के जाम छलक रहे थे, पेशानी पर विलायत का झूमर नजर आ रहा था, सर पर विलायत हिंद का ताज था और चेहरे पर अल्लाह अकबर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का की रानाइयां नजर आ रही थी। और आने वाले ने कहा, हाफिज जी क्यों नाराज होके जाते हो? कहा इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते, उसके चंद सेकंड में मुराद पूरी कर दी। हफ्ते भर से पढ़ा हूं, सुनते ही नहीं। अब मैं जा रहा हूं। ताने वाले ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाफिज जी नाराज मत होइए, जाइए, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दे, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी। कहा इन्होंने नहीं की, आप कौन है जनाब मुराद पूरी करने की बात करने वाले? तो कहा जिस मोइनुद्दीन की चौखट पे आए हो ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं। तुम्हारी मुराद भी पूरी की है और तुमको ज़ियारत भी अता की है। जाओ हाफिज जी जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। फिर कहा कदम पकड़ के, सरकार इतनी देर क्यों की, इतनी देर क्यों की? उसको जल्दी, मुझे देर से। कहा हाफिज जी तू बेसब्र है? दरअसल बात यह है कि उस नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी और वो भी पसंद नहीं था। जब उसने कहा दे दो, तो मैंने सोचा कि दूसरी बार कहने से बेहतर है इसको दे दो ताकि ये भाग जाए, ये चला जाए, इसको मिलेगा ये चला जाएगा। लेकिन तू कुरान पढ़ता था ना, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैं देने में देर करता था कि जितना रोकूंगा उतना ज्यादा तू कुरान ज्यादा पढ़ता रहेगा, तेरी आवाज में सुनता रहूंगा। पता चला जो पढ़ते वहां सुना जाता है। मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मत समझना। अल्लाह के बंदू अकीदा दुरुस्त रखो। वो जलवे भी देखोगे जो हाफिज जी को दिखाया, ज़ियारत भी करोगे जो हाफिज जी को कराया। आप क्या समझते? इमाम अहले सुन्नत आला रहमा फरमाते हैं, मेरी आंखों में डॉक्टर ने कहा कि पानी उतर आएगा, गरीब नवाज की चौखट की मट्टी लेकर के लगा ली, जिंदगी में कभी पानी नहीं उतरा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेकर आए खाक उनके आस्ताने से। कहा हाफिज जी मेरा आपकी तिलावत मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए देर कर रहा था कि देने में देर करूंगा तो तुम रुकोगे, मुझको मिल जाएगा सदका, मैं चला जाऊंगा, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो। अल्लाह अकबर। कहा लेकिन हाफिज जी अब जाओ। उन्होंने कहा हजरत अब जाता हूँ, माफ कीजिएगा। फरमाया हाफिज जी जाते जाते एक चीज देख कर जाओ। जब अपनी पुष्ट से कपड़ा हटाया तो देखा कि उस पर 10 उंगलियों का निशान मौजूद था। हाफिज जी लरस गए, हजरत ये क्या है? कहा जो तूने मेरी चौखट पे हाथ मारे हैं ना, वो मेरी चौखट पे नहीं, ये मेरी पुष्ट पे पड़े। देखा ये अल्लाह वालों का मामला बड़ा जुदा है। इसलिए हो सके तो गरीब नवाज के यहाँ साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी तौफीक दे जाया करो। हमारे सुल्तान हमारे बादशाह गरीब नवाज है। और ये बात मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हम तो जब भी गए जो भी मुराद लेके गए मेरे सुल्तान ने अता किया, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में समाया नहीं। एक बात कहूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मदीने शरीफ जाने में ताखीर हो रही हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी किसी सेठ को नहीं कहा, कभी किसी को नहीं कहा, जब भी जी चाहता है मदीने मुनव्वरा जाना है, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ और फिर कहता हूँ मदीने का रास्ता दिखाने आए थे तो मदीने पहुँचाने के लिए भी तो आप हैं, पहुँचा दीजिए। अल्लाह जानता है मेरा रब, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। वापस पलटा और अल्लाह ने हालात बना दिए, असबाब बना दिए। याद रखिए यकीन से मांगो, यकीन यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन, लोग कहते हैं आप लोग तो नेक है मौलाना, हम लोग तो गुनहगार है। मेरे भाई दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन होना ज़रूरी है। जब बल्कि यकीन जो है कभी कभी नेक लोगों से आगे बढ़ जाता है। 5 मिनट कहा था मैंने, लेकिन एक बात यकीन किया, यकीन किया, सुन लिया, यकीन की बात है। असल हैदराबाद का एक नवाब हैदराबाद हज को जा रहे थे। हज को जाते हुए उस जमाने में लंबा सफर था, तो उनके
खादिमों में, नौकरों में एक आदमी था, बहुत भोला भाला था। उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था उसका? बोलो भाई, क्या नाम था उसका? बर्रा। बर्रा। और वो बहुत भोला। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना, जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। ऐसे आपके मोहल्ले में भी एक दो ऐसे होंगे जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। बर्रा, उसका सब मजाक उड़ाते, उसकी सब मजा लेते थे। तो नवाब साहब ने बर्रा को अपने नौकरों में इसलिए रखा था कि जब बर्रा आता था तो कोई हंसी मजाक हो जाती थी तो दिल बहल जाता था। जब नवाब साहब हज को जाने लगे तो कहने लगे यार बर्रा को भी लेके चलो, इतना लंबा सफर है तो हंसते बोलते निकल जाएगा टाइम, बर्रा की मजा लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मदीने शरीफ पहुंचे। मदीने शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। अब हुजूर की हाजिरी के लिए गए तो आका ने क्या फरमाया? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार पर आ गया उस पे मेरी शफात, तो शफात वाजिब हो गई। तो कोई शफात दिखने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। अब जब सब लोग घर पहुंचे कमरे पे तो सब मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बर्रा ने बोला वो क्या मुबारकबाद दे रहे हो सब एक दूसरे को? तो अब वो नवाब को मस्ती सूझी, मजाक सूझी, और हम लोग हुजूर की शफात मिलने पे मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को और तुमको नहीं मिली शफात। अब बर्रा ये समझ रहा था कि शफात कोई दिखने की चीज है, कोई कागज, कोई कार्ड, कोई टिकट वगैरह होता होगा। अब वो भोला भाला आदमी अपने अंदाज में सोचने लगा। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिली। अब शफात का मुजदा तो सबको मिल गया, लेकिन वो दिखने वाली चीज नहीं, वो तो बस एक यकीन की बात है। तो बर्रा बोला मुझे नहीं मिली। तो नवाब को मस्ती सूझी, नवाब ने मजाक करना चाहा, और तुझे नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मिल गई, हमें तो मिल गई शफात हुजूर की, मिल गई, हमें मिल गई। बस इतना कहा। बर्रा ने वो बात सीरियस ले ली और सीरियस लेके कमरे से चुपके से निकला और दौड़ते दौड़ते हुजूर की जालियों के सामने अगर रोने लगा। या रसूल अल्लाह, हम तो बचपने से सुनते थे, हमारे माँ बाप कहते थे कि आपके यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं, काले गोरे में फर्क नहीं, अरबी अजमी में फर्क नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप भी अमीर गरीब में फर्क करते? नवाब को शफात दे दी और नवाब के सारे उमरा को शफात दे दी, और गरीब को आप भूल के, गरीब को नहीं दिया अपनी शफात। ये उसका अपना अंदाज था, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। लेकिन दीवानगी क्या ना कहलवाए, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, बेखुदी में, खुदी में नहीं, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, बेखुदी फिर बेखुदी है। बर्रा पर बेखुदी तारी थी, बेखुदी में कह रहा था, खुदी में तो नहीं कह सकते, बेखुदी। आपने नवाब को दे दी शफात, बर्रा जैसे गुलाम को अपनी शफात नहीं दी। मैं मर जाऊंगा यही, मुझे भी दीजिए, अब भी दीजिए, अभी अदा कीजिए, वरना सर दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मुझे। अब वो सोचा था शफात कोई दिखने की चीज है, अब जैसी तलब वैसी अता, जैसी तलब वैसी अता। जब बर्रा ने कहा उसकी अपनी सोच के मुताबिक कोई सबूत मिलेगा, जब बर्रा रो रो के कहने लगा मुझे भी दो, उनको दिया मुझे भी दो, तो फिर बर्रा ने देखा सुनहरी जालियों से हाथ निकला। हाय हाय हाय, बर्रा ने, ये यकीन है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बर्रा ने देखा गोरा गोरा खूबसूरत हाथ सुनहरी जालियों से निकला और निदाई, बर्रा ये ले तेरी शफाअत का वादा है। बर्रा ने वो कार्ड लिया, वो चिट्ठी ली और लेकर के खूब नाचते कूदते उछलते कूदते, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई। और उसके बाद जब आया तो नवाब ने कहा ओ क्या मिल गई? कहा देखो हमें भी शफाअत मिल गई। कहा क्या? जब वो रुका देखा तो लिखा था ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है, बर्रा से हम शफाअत का वादा करते हैं। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए, बर्रा, अक्ल वाले पीछे रह गए। वल आक़िबत के पढ़ लें जैसे पढ़ा रहा हूँ, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन इस्लाम के दस्तार के मौके पर इनेकाद पजीर है। इस पर मैं जो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, उन सब के सरपरस्तों को और इदारे के तमाम ज़िम्मेदारों को, बिलखुसूस हज़रत क़ारी असगर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और अहले सुनन के तमाम इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आपने मुझसे पेशतर यकीनन बड़े बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात कर लिया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गफरान साहब किबला कादरी रज़वी जो मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हैं, आपके इलाके के हैं लेकिन वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत खिताब आपने सुना। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना फरियाद साहब और तमाम अहबाब से आपने सुन लिया है। मैं बहुत देर आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ, मौसम सर्दी का है। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे जो दावत दी गई थी ये सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख बैरोबर हज़रत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तकरीब में, मगर शायद परमिशन न मिलने की वजह से ये महफिल उधर से इस तरफ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि हुजूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ही हम खिराज अकीदत पेश करें। तुम दुनिया के अंदर बेशुमार औलिया किराम है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में जितनी कामयाबी अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाई है, बहुत कम बुजुर्गों की ज़िंदगी में देखने को मिलती है। कोई बुजुर्ग जो हैं अल्लाह के वली, जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करके अपने गांव को संवारा, अपने मोहल्ले को संवारा, अपने मुरीदों को संवारा, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया का जो है वो निस्फ मुसलमान यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं कमोबेश उनकी तादाद 250 करोड़ है, और 250 करोड़ में आधे मुसलमान जिस खित्ते में बसते हैं वो खित्ता गरीब नवाज का खित्ता है। अंदाजा फरमाए बर्रे सगीर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, अगर बर्रे सगीर की आबादी को मुसलमानों की आबादी को जोड़ें तो तकरीबन निस्फ आबादी हिंदुस्तान और जो कुर्ब जवार में जो दूसरे ममालिक हैं जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, जिसे हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, तो बर्रे सगीर के अंदर जो है निस्फ आबादी जो है तमाम मुसलमानों की आबादी की निस्फ है, आधी आबादी है। और आपने लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। आप अंदाजा फरमाएं कि आखिर कैसी सूरत होगी, कैसी सीरत होगी, कैसा अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी गुफ्तगू होगी। पूरी जिंदगी के अंदर एक मुनाजरा भी नहीं हुआ और 90 लाख लोगों की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर एक गमला भी नहीं टूटा, 90 लाख लोगों की जिंदगी के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर किसी की माला भी नहीं टूटी, किसी के चेहरे पे तमाचा भी नहीं लगाया, किसी को तू और अबे तक नहीं कहा, और 90 लाख लोगों को
ईमान की दौलत नसीब हो गई। अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह अकबर, क्या अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी खूबसूरत उनकी जिंदगी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बतों के जरिए से, प्यार के जरिए से, तालीमात मुस्तफा के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम फैलाया। एक आसान सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ, गरीब नवाज ने अपने अखलाक के जरिए कैसे इस्लाम फैलाया। एक मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लोगों ने देखा कि लोग जो है वो अपने फरसूदा और जो है वो कदीम और बदतरीन अफकारों नजरियात से तौबा करके सुल्तानुल हिंद की तरफ माइल हो रहे हैं, सुल्तानुल हिंद की तरफ आ रहे हैं, उनके नाने का कलमा पढ़ रहे हैं, दीन में दाखिल हो रहे हैं, लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते, तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया। और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों, गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने वलियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है? वल्लाह, अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है, अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए तुम गंदगी मत बनो बल्कि पानी बनो। इसलिए कि गंदगी पसंद इंसान भी गंदगी को पसंद नहीं करता बल्कि पानी का मुतलाशी रहता है। गंदगी बोझ है, पानी जरूरत है। अच्छी तरह याद रखना, लोगों की जरूरत बनोगे तो इज्जत पाओगे। जब पानी नहीं आता तो हिंदू भी दुआ करता है पानी बरस जाए, मुसलमान भी दुआ करता है पानी बरस जाए, सिख भी दुआ करता है पानी बरस जाए, ईसाई भी दुआ करता है पानी बरस जाए। कोई गंदगी को नहीं मांगता, लोग पानी को मांगते हैं। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बनने की कोशिश करो, गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता है, हमें जोड़ने की जरूरत है। कोई हमसे दूर जाता है, हमें उसके करीब जाने की जरूरत है। कोई नफरतों की बोली बोलता है, हमें मोहब्बतों की बात करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अगर जीतना है तो नफरत वाले मत बनो बल्कि मोहब्बत वाले बनो। सुल्तानुल हिंद को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर, एक नौजवान को तैयार किया गया। नौजवान जज्बाती होते हैं, अच्छाई भी जल्दी कबूल करते हैं, बुराई भी जल्दी कबूल करते हैं। नौजवानों का दिल नर्म होता है। अल्लाह अकबर, याद रखें, बद्र में मक्के के बाज गुंडे नौजवानों को ही वरगला करके लाए थे हुजूर के खिलाफ, और हुजूर भी उनसे मुकाबले के लिए नौजवानों को ही लेकर के आए थे। पता चला नौजवानों की बड़ी अहमियत है। मेरे जवानों, एक जवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर को जा करके कत्ल कर दो, उसका किस्सा तमाम कर दो। वो नौजवान आया और अपनी कमर के अंदर एक खंजर बांध करके लाया। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर अपना वास कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, यानी जिसको अपनी आम जबान में कह लें तकरीर कर रहे थे गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर। हम लोग तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर 5 मिनट की होती थी, 7 मिनट की होती थी, 10 मिनट की होती थी। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, बहुत सादे से जुमले होते थे। वहां जुमले सजा और संवार कर नहीं बोले जाते थे। जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, हम लोग जबान संवारे हुए लोग हैं, वो लोग दिल संवारे हुए लोग थे। अपनी जबान पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने दिलों पर मेहनत की थी। बहुत माजरत के साथ एक बात और कह दूं, आप बुरा ना माने तो हम अपने जुमलों को बेचते हैं, वो अपने जुमलों को रज़ाए
इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी से किस तरीके से इनकलाब पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं यहाँ पर चंद मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज की तकरीर कैसी होती थी, 2-2, 3-3 जुमले में आपकी तकरीर खत्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज की तकरीर का हिस्सा जरा सुन ले। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक हजारों गुना से भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। अल्लाह अकबर। किसी मुसलमान को जलील करना यानी हजारों गुना इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो मुसलमानों को जलील करने की वजह से। अब इसकी तशरीह में थोड़ा 2 जुमले फकीर से भी सुन ले। आप कहते हो ना कि मौलाना मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब मैं रिवर्स गियर लग गया है, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं आते, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, सुकून की नींद नहीं आती है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, किसने कुछ नहीं किया, तूने किसी मुसलमान को जलील किया होगा, इसलिए तेरी रोजी अल्लाह ने काट दी है, तुझसे अल्लाह ने खुशियां छीन ली है। मेरे भाइयों, आज इस मजमे में बैठकर अपने अमाल का एहतिसाब करो। बताओ, तुम मुसलमानों को जलील करते हो कि नहीं करते, रुस्वा करते हो कि नहीं करते। याद रखना, काबतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर अगर किसी की इज्जत है तो एक मुसलमान की इज्जत है। हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते। मैं आपके इस अदब को सलाम करता हूं, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसको माँ बहन की गाली देते हो। किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया, ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत बड़ी है, जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसके गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो वो क्या किसी मोमिन पे केस करेगा? किसी मोमिन की गीबत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी गीबत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़कर है उसकी बेटी के रिश्ते को गलत बयानी करके क्यों तोड़ते हो? उसकी अच्छी रोजी चलती है तो उसके दुश्मन क्यों बनते हो? उसके खिलाफ मक्र क्यों करते हो? दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने गोश्त, अंडा, मछली को इस्लाम समझ रखा है, जुमा की 2 रकत नमाज को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ टोपी पहनने को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रखने को मुकम्मल इस्लाम समझ रखा है। अरे दाढ़ी, टोपी, जुमा की 2 रकत, सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम चंद अरकान का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल तालीम है। इसलिए याद रखना, सिर्फ 2 रकत जुमा पढ़ के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मुस्तफा जाने रहमत के तमाम फरामीन पर अमल न कर ले, मुकम्मल दीन न सीख ले। खुदा की इज्जत की कसम, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि जिस दिन हम इस दीन का प्रचार करेंगे कोई टीवी चैनल पे बैठकर हमारे मजहब को गाली नहीं देगा, इसलिए कि इतना खूबसूरत दीन किसी के पास नहीं है जितना खूबसूरत दीन अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से अता फरमाया। अंदाजा तो फरमाए हमारे दीन का हुस्न क्या है, हमारे दीन की खूबसूरती क्या है। अरब वालों को बताओ तो वो कुर्बान हो जाएं, अजम वालों को बताओ वो कुर्बान हो जाएं। आज मगरबी दुनिया में इस्लाम हमारे किरदार की वजह से नहीं फैल रहा है, सीरत मुस्तफा को पढ़ पढ़ कर लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए
अपने दीन की तरफ आइए, अपने दीन पर अमल कीजिए। अल्लाह के बंदो, किसी मुसलमान को जलील मत करो, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जादू में इतनी ताकत नहीं है जितनी गुनाह की नहूसत है। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। जादू उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता है। अगर किसी ने जादू किया, मुफ्ती गुफरान साहब से एक तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, मौलाना फरियाद से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, कारी असगर से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह की वजह से कुदरत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो मुफ्ती गुफरान बचा ना सकेंगे, कोई सैयद साहब भी बचा ना सकेंगे, कोई पीर साहब भी बचा ना सकेंगे। क्या समझते हो गुनाह को? कहने वाले ने कहा है जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर। तो सुल्तानुल हिंद की बड़ी बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बात को, मैंने पहले ही कहा था मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपका शौक अगर साथ रहा तो कुछ बातें कहने की हिम्मत हो रही है। अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को जलील करने से बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर नहीं है। इसलिए किसी को जलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को जो है हकीर मत समझो। आजकल पठान कहता है कि शेख हकीर है, शेख कहता है अंसारी हकीर है, अंसारी कहता है मिर्जा हकीर है। मेरे भाई, जो नबी का उम्मती है वो हकीर नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके मुकद्दर में नबी का दामन आ गया हो उससे बढ़ करके वीआईपी कौन हो सकता है। मेरे भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुन लीजिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था अली के गुलाम कंबर के वुजू का कतरा कैसर जैसे बादशाह के खून से अफजल है। अल्लाह अकबर। जब अली के गुलाम कंबर के वुजू का पानी कैसर बादशाह के खून से अफजल है, जब अली के गुलाम के वुजू के कतरे का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम का अंदाजा तो फरमाए, गौर तो फरमाए। इसलिए कोई बिरादरी हकीर नहीं है, कोई सिलसिला हकीर नहीं है, कोई मुसलमान हकीर नहीं है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। सैयदना फारूक आजम जब भी बिलाल को कहते थे, हजरत फारूक आजम अरबी होकर हबशी बिलाल को कहते थे, खानदानी आजाद होकर गुलाम को जो आजाद करता गुलाम था उस बिलाल को कहते थे या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल। ए बिलाल, तू मेरा सरदार है, तू मेरा सरदार है। लोग कहते हैं गुलाम को सरदार कहते हो, क्या तुम इसका चेहरा देखते हो और इसके मुस्तफा वाला मैं दिल देखता हूं। ये मेरे नबी का आशिक है, इसलिए किसी को जलील मत करो। जलील करने से उल्टी गिनती शुरू होगी। अब आपसे मैं एक बात कहूं, जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो भाई, इसको छोड़ दे। हाँ, मोहब्बत है आपकी, मैं इनका बयान सुने, तवज्जो से बयान सुन ले, गौर से फरमाए। जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो, आम मुसलमान को जलील करना हजारों गुना पर भारी है। यानी हजारों गुना करने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मुसलमान को जलील करने से होता है। जब एक आम मुसलमान को जलील करना इतना बुरा है, तो जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं, जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, रातों दिन माँ बाप को दुख में जलाते हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुड्ढा बुड्ढी के पीछे कि हम बर्बाद हो जाएं, जितना कमाएं इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाएं इन्हीं के पीछे लगा दें, जितना कमाएं सब इन्हीं पे लुटा दें। मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब
तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैरो तफरी के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त तो अपनी जेब में हाथ डालता है। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है। माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों, एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है, और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। सूफिया कहते हैं 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक रुस्वा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं। माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई। रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलक आला हजरत है, इस मसलक आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलक आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताख रसूल की तकफीर भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलक आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताज़ीम करना ये भी मसलक आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएँ और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं
हैं, सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावज को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों से निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है, जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं लड़कियां मुर्तद हो रही है, क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है, और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती है वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी, बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों जो प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाएं, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाएं। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को 4 चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे।
अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, मसला तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने। हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो गए। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस कहाँ। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़जत प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते। किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। साहबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत बता, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रजाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेंगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई। शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद, 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई। तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है।
बहन बहन होती। कहने लगी या रसूलल्लाह, एक बात बताऊंगी, आपको यकीन आएगा। कहा क्या? कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या? कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाता। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर, ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त तो जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसी अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना, बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं।